हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि इज यूनिक का हमने एक सॉल्यूशन कर दिया था ब्रूट फोर्स वाला, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया था अपना ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में लाया था, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऑर्डर ऑफ 1 किया था जो कि कांस्टेंट स्पेस था। ठीक है। सो हमने ये चीज़ें कर ली थी। सो अगर हम लोग अल्टरनेट फिर सेकेंड सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन 2 की बात करते हैं, मतलब हम लोग और ज़्यादा सोचते हैं कि भाई इसको कुछ और कर सकते हैं क्या। सो अगर हम लोग str स्ट्रिंग की बात करेंगे, एक हमने जैसे स्ट्रिंग लिया, क्या लिया, स्ट्रिंग str लिया, उसमें अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ABCD लेते हैं, ABCDE ले लेते हैं, ठीक है। सो अपने को पता है कि ये किस तरह से स्टोर होगा अपना, ये स्टोर होगा A B C D एंड E, इस फॉर्म में ये स्टोर होगा। लास्ट में क्या होगा भाई, नल कैरेक्टर होगा। सो ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 ये पे था, ये अपने को पता चल गया था, ठीक है। सो हमने क्या किया था कि 2 लूप लगाया था। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में आया था वो, इसका मतलब हमने उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लाया, इसका मतलब हमने 2 लूप का यूज़ किया था। 2 बंदे थे, एक बंदा है जो सॉर्ट आउट करता था, उसके लिए एक लूप था, फिर दूसरा क्या करता था, वो जो भी बताता था आई, उसको जे क्या करता था, फिर से सारे के पास जाता था और उसको एक लूप से और देखता था कि वो कहीं वो सेम वैल्यू कहीं है कि नहीं। अगर रहता था तो मैच करता था तो वो फॉल्स रिटर्न करता था, वरना वो ट्रू बोल देता था, ठीक है। ऐसा हमने करते गए थे। तो हम लोग देखते हैं कि वो 2 लूप को कहीं एक और लूप में कभी कर सकते हैं क्या। सो वो चीज़ें कैसे अपन देखते हैं कि एक लूप में हो जाए ये चीज़ें। सो सिंगल लूप के लिए अपने को पता है कि अगर बाई चांस इसको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्टिंग का मतलब समझते हो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना, सॉर्टिंग मतलब हुआ, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे कि तो यहाँ पे ये सॉर्ट किसके बेसिस पे होगा भाई, A B C D E है, सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक नंबर होगा, क्योंकि ये आस्काई वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू होगी। सो उस आस्काई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये सॉर्ट हो जाएगी। तो अगर ये सॉर्ट हो जाती है तो ये सॉर्ट होने के बाद भी ये क्या रहेगी, A B C D ही रहेगी। सो अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल को एक बार एग्जाम्पल को थोड़ा सा क्या करेंगे, अपन चेंज करें क्या, नहीं, ठीक है। तो अगर सॉर्ट करेंगे तो ये सॉर्ट करने के बाद भी क्या रहेगी, ABCD रहेगी, क्योंकि ये पहले से ही सॉर्टेड है ना, ABCDE, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में आती है। सो सॉर्टेड में क्या करेंगे कि बोल रहा है कि भाई सिर्फ एक ही बंदा लो, आई नाम का एक बंदा लो। यहाँ पे 2 बंदे की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आई नाम का बंदा है। वो हमेशा क्या करेगा कि सॉर्ट करने के बाद सिर्फ वो अपने बगल वालों को देखेगा, मतलब I+1, बस उसको इसी से मतलब है, I और I+1। बोलेगा कि अगर I और I+1 दोनों अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि सॉर्ट करने से फ़ायदा कि ये होगा कि भाई सेम वाली चीज़ें सब एक साथ आ जाएगी। तो बस इसको फिर ये आई इसके पास था, ये अपने बगल वाले को देखा, बोला कि भाई वो डिफरेंट है, तब आई फिर इसके पास चला जाएगा दूसरे वाले के पास, फिर ये अपने बगल वाले को एक बार देखेगा, आई और I+1 को कंपेयर करेगा कि दोनों सेम है क्या, बोला नहीं, तो फिर ये इसके पास जाएगा, फिर ये दोनों को कंपेयर करेगा कि दोनों सेम है कि नहीं। मतलब ये एक एक करके अब एक ही बंदा जा रहा है, सिर्फ आई जा रहा है, अच्छा, मतलब एक लूप की ज़रूरत पड़ जाएगी। सो इससे फ़ायदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर अब देखते हैं कि जिसमें सेम होगा तो उस केस में ये कैसे काम कर रहा है, तो ये अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कोई रिपीट वाला लेते हैं, ट्रू वाला नहीं, फिर फॉल्स वाला एग्जांपल लेते हैं कि भाई हम लोग स्ट्रिंग में थोड़ी देर के लिए क्या लेते हैं, ABCAD, ये हमने ले लिया, या फिर ABDAC। सो अभी अपना स्टोर क्या है, अपना स्ट्रिंग स्टोर है वो है ABDAC, ये स्टोर है 0 1 2 3 4, और ये क्या है 5th इंडेक्स पे, या मान लो फिर भाई इधर तो नल कैरेक्टर है, अपने को उससे मतलब है नहीं, ठीक है। सो ये स्टोर है। सो हमने क्या बोला कि इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने से क्या फ़ायदा होता है, मतलब सॉर्ट अगर इसको करेंगे तो नया अरे जो मेरे को मिलेगा सॉर्ट करने के बाद, तो इसमें क्या है, ए तो आएगा अपनी जगह पे ही, इसके बाद B आएगा, B के बाद सॉर्टिंग करेंगे तो क्या आएगा भाई, पहले A आया, अच्छा हाँ, एक जगह और A है यहाँ पे, तो इसका मतलब सॉर्ट करने के बाद A के बाद फिर क्या आएगा भाई, A आएगा, फिर B आएगा, B आने के बाद फिर क्या आएगा, C आएगा, देन D आएगा, और ये /0। मतलब सॉर्टिंग के बाद अपना ये कंडीशन होगा कि नहीं होगा, जिसकी वैल्यूज़ कम थी, जैसे अगर मैं बोल दूँ 2 8 1 5, तो अगर मेरे को इसको सॉर्ट करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा भाई 1 2 कितना 5 8, ये सॉर्ट का रिजल्ट होगा, ये अपने को पता है।
सॉर्टिंग करने के बाद, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक आस्काई वैल्यू होती है, वो उस तरीके से सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। जैसे ए के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या पता है भाई कि 65 होती है आस्काई वैल्यू। सो अगर ये 65 है तो बी कितनी हो जाएगी, एक के बाद जस्ट बी आता है तो इसका कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगी। अगर ऐसा ले तो इसका कितना होगा, सी आएगा, सी का कितना हो जाएगा भाई 67, फिर इसकी कितनी हो जाएगी 68, और फिर इसकी भी कितनी हो जाएगी 65, ऐसा हो जाएगा। इससे करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है, तो इसको अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा भाई 65 आएगा, तो ये 65 पे क्या था ए, तो ए आ गया। यहाँ पे भी ए के करस्पॉन्डिंग क्या था भाई 65 था, तो फिर ये ए आ गया, फिर बी सी डी, इस तरीके से ये अरेंज हो गई। ठीक है, ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया कि ए बी सी डी। ठीक है, इससे अब फ़ायदा क्या हुआ कि अब एक ही लूप चलेगा, सिर्फ एक आई वाला बंदा सिर्फ अपने बगल में देखेगा। क्यों? क्योंकि अगर अपने चीज़ों को सॉर्ट करते हैं और अगर कुछ चीज़ें उसमें रिपीट होती है तो वो क्या होता है, एक जगह पे जमा हो जाती है कि नहीं आती है। जैसे ये इस केस में रिपीट हुआ तो देखो कि दोनों एक ही जगह पे जमा हो गया हमेशा। जब जमा हो गया तो जब ये आई अगर यहाँ इसको पॉइंट करेगा तो i+1 पे भी उसको वही सेम बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हल्ला करके हमको सॉर्ट आउट करके एकदम एक एक करके हर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस केस में क्या था, ए यहाँ था, तो जब जे क्या करता था, आई जब ए बोलता था तो जे हर बार जाता था और ढूंढ के लाता था उसको। लेकिन अब अपने पास ऐसा नहीं है कि भाई अब जे को एक एक करके जाना पड़ेगा ए के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो जाना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? क्योंकि अब उसको पता है कि अगर चीज़ें रिपीट हो रही होंगी तो वो उसके जस्ट बगल में ही होगा, और अगर वो उसके जब बगल में नहीं है तो इसका मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये फंडा आपको समझना पड़ेगा कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को सॉर्ट करो क्या 3 4 4 1 2 4 3 5, मैं इसको सॉर्ट करने बोलता हूँ। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा तो मैं देखूंगा कि जो जो चीज़ें रिपीट हो रही है वो सब कलेक्टिव हो जा रही है एक ही जगह पे। जैसे जैसे यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 1 है, तो 1 एक ही बार आया है। फिर इसके बाद क्या है 2 है, 2 भी एक ही बार आया है। फिर इसके बाद छोटा क्या है भाई 3 है, तो 3 एक यहाँ आया है, यहाँ मतलब 3 टाइम्स 3 आया है, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आया है, तो 2 टाइम्स ये 3 यहाँ पे आ गया अपना। इसके बाद क्या है 4, तो 4 कितनी बार आया है 3 टाइम्स आया है, तो 4 आया, एंड देन 5। सो हम लोग पैटर्न अगर देखें कि ये इसके जस्ट बगल वाले में देखा क्या 2, इसका मतलब समझ में आ गया कि ये यूनिक था। फिर मैं 2 के पास गया, फिर मैं जस्ट बगल में देखा, मैं देखा कि भाई 3 है, तो इसका मतलब 2 यूनिक है। फिर मैं 3 के पास आया और जस्ट इसके बगल में देखा तो पता चला कि वो भी 3 है। इसका मतलब पता चल गया कि भाई ये स्ट्रिंग मेरा यूनिक नहीं है। क्यों? कि जो रिपीट हुआ वो देखो एक साथ आ गया, यहाँ पे 4 जो रिपीट हुआ है वो एक साथ आ गया। तो मतलब रिपीटिंग वाली चीज़ें एक साथ कलेक्टिव हो जा रही हैं। उससे मेरे को फ़ायदा ये हो रहा है कि जे को अब अगर ए कुछ भी चिल्लात के बोलता है सॉर्ट आउट करके, तो जे को हर बार ट्रैवर्स करके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों जाने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो अब वो दूर रहेगा नहीं, उसके जस्ट बगल में ही। अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसके जस्ट बगल पे ही होगा। अगर आई कहीं पे है तो i+1 पे ही हमको वो चीज़ें मिल जाएगी। अगर i+1 पे वो चीज़ें नहीं मिल रही है अपने को, इसका मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये फंडा अपने को क्लियर हो गया है। तो ये देखो इसको i+1 पे ही ये बंदा मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे चेक क्या करेंगे, इफ़ str ऑफ i इज इक्वल क्या हो भाई str ऑफ i+1। ठीक है, अगर वो इक्वल किसके हो भाई str ऑफ i+1 है, तो उसी से में हम लोग रिटर्न कर सकते हैं क्या, फॉल्स। रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब उसके एडजेसेंट में ही रहेगा। अगर यहाँ पे बी रिटर्न होती 2 बार तो यहाँ पे बी इसके जस्ट बगल में ही आ जाता और इसको जस्ट बगल में ही वो मिल जाते हैं। अगर वो बगल में मिल गया है उसको सेम चीज़, अगर ये दोनों जो अभी आई जिसको पॉइंट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और 1 इंडेक्स पे i+1 मतलब क्या है 1 इंडेक्स पे, अगर वो दोनों सेम है इसका मतलब रिपीटिंग है। रिपीटिंग है तो क्या वो यूनिक है क्या? नहीं है। अगर यूनिक नहीं है तो हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं, फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करने वाले हैं। सो इसी बेसिस पे अब हम लोग इसका कोड लिख के देखते हैं कि क्या होने वाली है। अगर सॉल्यूशन 2 की बात करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन 2 की अगर हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि ठीक है, अपना फंक्शन का पहले नाम क्या था, इज यूनिक था क्योंकि प्रोटोटाइप तो वही सेम रहने वाला है। और वो क्या एज एन इनपुट लेने वाला है भाई, एक स्ट्रिंग लेने वाला है। ठीक है, और अपने आप को बदले में क्या रिटर्न करने वाला है, एक बूल रिटर्न करने वाला है। ठीक है,
ठीक है, ये भी समझ में आ गया अपने को। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर इसका बॉडी लिखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपना इसका बॉडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि भाई ये अगर मेरा अरे है, सो इसमें जो भी स्टोर्ड है, सो सिर्फ एक ही बंदा रहेगा आई, और वही एक एक करके यहाँ पे हर जगह पे जाएगा, हर किसी के पास जाने वाला है। और जिसके पास भी जाएगा वो अपने जस्ट बगल वाले के साथ कंपेयर कर लेगा कि अगर वो सेम है तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज क्या, रिटर्न ट्रू। अपना ये होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आई को ट्रेवर्स करना है कहाँ तक, इसके लेंथ तक, तो एक लूप लेना पड़ेगा। उसके लिए एक बंदा है मेरा आई नाम का, वो आई मैंने ले लिया, और मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक लूप चलाने वाला हूँ फॉर आई इज इक्वल टू 0, कहाँ तक जाएगा भाई, आई लेस देन str डॉट लेंथ, यहाँ तक जाएगा, और आई प्लस प्लस, ये है। अब इसके अंदर एक ही लूप चलने वाला है। अभी एक ही लूप में अब क्या करने वाले हैं हम लोग, हमेशा ये चेक करने हैं कि हम जहाँ पे भी आई पे हों, इफ़ str ऑफ आई का जो वैल्यू है अगर वो इक्वल हुआ किसके, अपने जस्ट बगल वाले के साथ, आई प्लस 1, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग चुपचाप यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। हम लोग चुपचाप यहाँ से क्या रिटर्न कर दिए, फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर ये लूप से बाहर आया हो, अगर मेरा कोड यहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि यहीं से अगर ये इफ़ सही होता है तो ये वाली चीज़ें सही हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, यहीं से कोड क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा मेरा, यहीं से फ्लो वापस हो जाएगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये क्या रिटर्न, फॉल्स कर देगा, बूल रिटर्न। ठीक है, अगर ये नहीं यहाँ पे किया, यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब कोड मेरा यहाँ तक पहुँचा है, इसका मतलब ये इसके अंदर गया ही नहीं है, इसके अंदर नहीं गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, ये पूरा इसको सारा यूनिक मिला है, इसका मतलब यहाँ से रिटर्न क्या कर देगा ये बंदा, ट्रू कर देगा कि नहीं कर देगा। ठीक है, यहाँ आने का कोड का मतलब है कि यहाँ से ये रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई सेम होता तो यहीं से ये रिटर्न कर जाता। ठीक है, ये हो गया। सो ये अपना इसमें फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। सो अगर हम लोग देखें ABCDE का देखें, सो आई पहले क्या था भाई, 0 पे जाएगा, और ये किससे चेक करेगा, इससे चेक करेगा, AB से। फिर आई का वैल्यू कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा, और ये दोनों से चेक करेगा। फिर आई का वैल्यू किस पे जाएगा भाई, C के पास जाएगा, और ये दोनों को चेक करेगा। फिर ये वैल्यू कितने पे जाएगा भाई, D पे जाएगा, और D E पे चेक करेगा। सो देख रहे हैं हम लोग कि वैल्यू जब D पे जा रहा है तो D और E को चेक कर ले रहा है, और फिर क्या कर रहा है, क्योंकि आई कहाँ तक जा रहा है भाई, सारे वैल्यू तक जाएगा। जब फिर आई E पे जाएगा तो ये किसके साथ चेक करेगा, आई प्लस 1, तो इसका कोई है ही नहीं इधर, तो यहाँ पे तो इनवैलिड हो जाएगा ना। ये आगे जाने का जरूरत क्यों है भाई लास्ट वाले पे, ये लास्ट वाले के साथ तो कंपेयर हम लोग यहीं पे कर ले रहे हैं ना। जब मैं D के पास हूँ तो D और E कंपेयर हो गया, जब I का वैल्यू D है तो D वाला क्या इंडेक्स है, अगर हम लोग देखें 0 1 2 3 4, तो जब ये I इज इक्वल टू 3 लेकर आता है तो 3 + 1 मतलब 4, तो ये 3 और 4 दोनों यहीं पे नहीं पड़ गया, वहीं पे वो कंपेयर कर लिया 4 वाले से। फिर ये I को 4 पे I प्लस 1 करके जाने की क्या ज़रूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू अगर 4 कर देंगे तो फिर वो अंदर आएगा कंडीशन से। ठीक है, और आने के बाद str ऑफ 4 लेगा जो कि E है, और str ऑफ 4 + 1 मतलब 5 इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं ना, उधर तो नल है, कुछ है ही नहीं उधर। तो अगर जब उधर कुछ वैल्यू है ही नहीं तो हमें वहाँ पे इटरेट करने की ज़रूरत ही क्या है। सो इसीलिए इस लूप को हम लोग लेंथ तक नहीं जाएंगे, मतलब 0 से 4 तक नहीं जाएंगे, ये 3 तक ही हम लोग ख़त्म कर लेंगे, एक जस्ट पीछे ही। क्यों, क्योंकि 3 वाला इंडेक्स ही है जो 4 वाले के साथ कंपेयर कर ले रहा है I + 1 करके। तो इसका मतलब जो मेरा लूप चलना चाहिए वो 1 - 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, किसको बचाने के लिए, क्योंकि I + 1 इनवैलिड चला जाएगा अगर वो लास्ट वाले के पास चला गया। तो अब ये क्या किए हम लोग, इससे हम लोग को फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा अपने को बस ये हुआ कि अब जो I था वो सारे एलिमेंट के पास ना जाके एक जस्ट पीछे तक ही जा रहा था। अगर बाई चांस माने कि मेरा ये है 2 3 4 5 6 ये लिया है, तो I अब यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा, यहाँ कभी नहीं जाएगा लास्ट वाले के पास। जब यहाँ जाता है तो ये दोनों कंपेयर करता है, जब I यहाँ जाता है तो ये दोनों कंपेयर करता है, जब यहाँ जाता है वो तो इस दोनों कंपेयर करता है, जब यहाँ जाता है तो इस दोनों को कंपेयर करता है, जब यहाँ जाता है लास्ट वाले को तो इस दोनों को कंपेयर कर ही लेता है। तो अब यहाँ पे क्यों नहीं भेजे भाई, क्योंकि अब यहाँ जाएगा तो इस दोनों को कंपेयर करेगा, तो इधर तो कोई है ही नहीं, इसीलिए बोला कि भाई लास्ट वाले पे जाना ही नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले पे अपने को जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा लिखने के बाद ये कोड चल जाएगा क्या, नहीं, अपने को पूरा लिखना पड़ेगा ना, ये तो एक फंक्शन हो गया। सो अगर इसको चलाएंगे कैसे भाई, अपने को पता होगा ना, इंट मेन लिखेंगे,
इंट में लिखने के बाद क्या लेंगे भाई, एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग str, अब वो स्ट्रिंग में कुछ भी लिख देंगे हम लोग, क्या ABCAD ऐसा एक स्ट्रिंग ले लिए। अब स्ट्रिंग में क्या करेंगे हम लोग भाई, एक बूल नाम का कोई वेरिएबल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्टेटस नाम का, और इज इक्वल टू क्या, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इस फंक्शन क्या है भाई, इज यूनिक, और उसका पैरामीटर क्या पास कर देंगे, str कर देंगे, और इस स्टेटस को क्या कर लेंगे हम लोग, सी आउट करके इस स्टेटस को प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से अपना मेन फंक्शन भी इसके लिए लिखना पड़ेगा ना अपने को। सो ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपन सिर्फ फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। अगर आपको कोड लिखते समय अपने को क्या करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा अगर इसको इंप्लीमेंट करना हुआ है तो। और वरना मैं क्या करूँगा कि ये सारे एल्गोरिदम बताने के बाद किसी भी एक एल्गोरिदम को अपन क्या करेंगे कि पीसी पे रन करके भी, एग्जीक्यूट करके भी इसको देख लिया करेंगे। सो आप लोग बस फंक्शन का जो मैं लिख रहा हूँ प्रोटोटाइप, वो आप चेंज कर लोगे तो आप सारे केसेस को एनालाइज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ सबका फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, और किसी एक फंक्शन पे अपन इम्प्लीमेंटेशन करके चेक कर लेंगे, ठीक है, और बाकी आप खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये अपना को समझ में आ गया। अगर इसकी कम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें तो क्या होने वाली है। सो यहाँ पे हमने सब कुछ बात किया कि ये i+1, लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पे मिस किया है, क्या, सॉर्ट। ये कब काम करेगा, जब वो पहले से ही सॉर्टेड हो। अगर सॉर्टेड नहीं हुआ तो अपने को सॉर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये लूप चलाने से पहले हमने क्या बात किया था कि ये वाला फंक्शन एक ही लूप में कब हो रहा है भाई, जब ABCD में दे रहा हूँ। स्ट्रिंग का वैल्यू क्या है भाई, स्ट्रिंग का वैल्यू जब ABCDAB है तो हम लोग क्या कर रहे थे, फिर इसको सॉर्ट कर रहे थे ना, और तभी तो वो i और i+1 दोनों सेम हो जाएगा तो रिटर्न फॉल्स करेंगे। अगर सॉर्ट नहीं है तब तो फिर वही हो गया कि i ने कुछ बोला और j उसको पूरा ढूंढ के लाया। तो ये सॉर्टेड वाला है, तो सॉर्टेड वाला में हम लोग इसको सॉर्ट किए हैं क्या, जैसे यहाँ पे मैं सॉर्ट लिख रहा था, इसको इसमें कैसे सॉर्ट करेंगे। तो अपने पास डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक है। क्या है भाई, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सारी सॉर्टिंग है। सो अपन या तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना खुद का मर्ज सॉर्ट है, इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं एज अ फंक्शन यहाँ पे, क्योंकि करना पड़ेगा अपने को सॉर्ट। ये इंट i यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे अपने को किसका कोड लिखना पड़ेगा, इसके पहले अपने को सॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले सॉर्ट कर लेते थे, फिर सॉर्ट करने के बाद जो आता था उसी में लॉजिक लगाओगे ना भाई कि i+1 यहाँ पे कैसे मिलेगा, उसके पहले तो हमको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करने का तो हो सकता है वो तरीका कि खुद का लिख ले, या तो फिर C++ में क्या है, STL है अपना, जिसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स पहले से ही आते हैं, उसका यूज़ कर ले। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी का डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। क्या, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सॉर्ट नाम का एक फंक्शन है, और यहाँ पे सेमीकोलन, और इसमें क्या देते हैं कि किसको सॉर्ट करना है, उसका बिगिन और एंड कहाँ से कहाँ तक वो देते हैं। सो अपना क्या है यहाँ पे, जिसको सॉर्ट करना है स्ट्रिंग को करना है, तो यहाँ पे अपना C++ में लिखते हैं str.begin से कहाँ तक, str.end तक। str.begin से लेकर str.end तक, ऐसा हम लोग दे देंगे। तो ये क्या करेगा, इसको सॉर्ट कर लेगा, ठीक है। सो ये बेस्ट पॉसिबल सॉर्ट एल्गोरिदम यहाँ पे ये यूज़ कर लेता है कि जो हमारे गिवन इनपुट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो इसको यूज़ कर लेगा, ठीक है। उसी तरह से जावा वाले क्या करेंगे भाई, जावा का भी आता होगा सॉर्टिंग का टेक्निक होगा। उनका क्या होता है वहाँ पे, जैसे अपना STL है उसी तरह से उनका कलेक्शन है, तो उनका कलेक्शन का आता है सॉर्ट, तो वो उसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम इसका कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं कि भाई पहले हमने इसको सॉर्ट किया, फिर एक लूप चलाकर ये चीज़ें चेक कर ली। सो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, सो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, सबसे पहला क्या भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है भाई कि कितनी बार लूप चला है, यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिसाइड करते हैं भाई कि कितनी बार मेरा लूप चला है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सॉर्ट एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, तो सॉर्ट भी तो एक फंक्शन है, तो उसका भी तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगा। सो यहाँ पे सॉर्ट वो अपना बेस्ट यूज़ करेगा जो भी है। तो इसका मतलब सॉर्टिंग का अपने को पता है कि मर्ज सॉर्ट, ये सारी जब सॉर्ट यूज़ होती है तो उसमें क्या होता है भाई, n log n अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होता है। सो उसके लिए n log n हो गया। अब ये लूप अब कितनी बार जा रहा है, कितनी बार ट्रैवर्स कर रहा था, एक ही बार कर रहा था, हर एक एरे के एलिमेंट के पास जा रहा था वो धीरे धीरे करके। तो इसका मतलब अगर इसका लेंथ क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग लेंथ, थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं हम लोग, अगर स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू n है, सो स्ट्रिंग को सॉर्ट करने में हम लोग कितना लग गया, n log n। यहाँ पे n क्या है भाई, इसका लेंथ है,
और इसी तरह से इसको चलाने में कैसे, ये कैसे हमको पता चला, क्योंकि हमको इसका पता है कि भाई एन लॉग एन लेता है, ये जो सॉर्ट फंक्शन है अपने को पता है कि भाई वो एन लॉग एन लेता है। जैसे अगर तुम कोई भी बबल सॉर्ट अगर यूज़ करते तो एन स्क्वायर लेता, ठीक है, मर्ज सॉर्ट यूज़ करोगे तो एन लॉग एन लेगा। सो वो तो अपना बेस्ट यूज़ करने वाला है इसके अंदर से सॉर्ट वाले से, सो अपन बेस्ट लेके चले हैं कि एन लॉग एन होगा, ठीक है। सो अगर इसको करेंगे तो क्या होगा भाई, वो एक एक करके सबके पास जाता है, ये लूप क्या कर रहा है, एक एक करके सबके पास जा रहा है, सारे के पास। तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना बार, ये कितने बार चलने वाला है, n टाइम्स ये चलने वाला है। ये पूरा कितने बार चलेगा, n बार। इसके अंदर ये पहली बार आएगा, फिर ये चलाएगा, फिर से आएगा, मतलब n टाइम्स ये चलने वाला है लूप। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल कितना हो गया भाई, n log n जो कि ऊपर ले रहा है और प्लस n ले रहा है इसको लूप चलाने में। सो अगर हम लोग इसको देखें तो ये टोटल कितना हो गया भाई, n हो गया, ऑर्डर ऑफ n log n हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि n अब इसमें डाइल्यूट हो गया ना, n के साथ कुछ मल्टीप्लाई है यहाँ पे और यहाँ पे n अकेला है। सो अगर दोनों को करेंगे हम लोग एडअप करेंगे, सो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा अपना का, n log n चला जाएगा ये, क्योंकि ये है जो डोमिनेटिंग है यहाँ पे। अगर n स्क्वायर प्लस n आता है तो इसका हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख सकते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जो कि डोमिनेटिंग है, अप्रॉक्सीमेटली n स्क्वायर जा रहा है ना, इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। सो हम लोग ये मोर डोमिनेटिंग हो गया तो इसलिए n स्क्वायर। अगर n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n रहता तो इसका हम लोग ऑर्डर क्या लिखते भाई, n क्यूब लिखते, जो कि ये डोमिनेटिंग है, इसके बेसिस पे ये चल रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से n log n है और n है, सो इसमें 1 मल्टीप्लाई, इसमें log n मल्टीप्लाई है, सो किसके बेसिस पे डोमिनेट किया, इसके बेसिस पे, सो ऑर्डर ऑफ n log n हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यहाँ पे कि वो कितना लेने वाला है, सो हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रिंग आया है, यहाँ पे सिर्फ एक i नाम का हम लोग वेरिएबल यूज़ किया है, इसके अलावा कुछ भी वेरिएबल्स हमने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है। सो ये इंटीजर है तो अगर 4 बाइट, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम जो ले रहा है वो तो मेरा सिर्फ 4 बाइट ही ले रहा है, तो 4 बाइट तो मेरा कांस्टेंट हुआ ना भाई स्पेस। अगर ये 4 बाइट मेरा कांस्टेंट स्पेस है, सो हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया, जो कि ऑर्डर ऑफ 1 है। सो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, n log n, और ये कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, मतलब कोई भी स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस देखे। एक सॉल्यूशन में क्या था भाई, n स्क्वायर आ रहा था और ऑर्डर ऑफ 1 आ रहा था। सो हमने इसको रिड्यूस करके कहाँ ले गए हम लोग, n log n और ऑर्डर ऑफ 1 तक। सो हमने कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सो इसी हिसाब से हम लोग और भी डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे और उनका सॉल्यूशंस इसी हिसाब से एनालाइज करते हुए चलते जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, सेम क्रैकिंग विद कोडिंग इंटरव्यू बुक से। एंड हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि ये जो सॉल्यूशंस हमने 2 बताए उसमें से किसी एक सॉल्यूशन को एटलीस्ट इंप्लीमेंट करके हम लोग पीसी में देख सकें। ओके, ठीक है, थैंक यू।